तो आज के लेक्चर में हम लोग सी प्लस प्लस फंक्शन के बारे में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पॉइंटर देखा था। ना फंक्शन जो सेम में फंक्शन होता है, जो सी में आप लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा, सेम वही चीज है सी प्लस प्लस में भी। और सी प्लस प्लस फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे दिया था। सो व्हाट इज द फंक्शन? सो व्हेन एनीवन आस्क अबाउट व्हाट इज द फंक्शन, you can say that a function is a block of code which only run when it is called. मीन्स जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, देन वी कॉल इट एंड रन इट. So we can say that a function is a block of code which only run when it is called. When it is called. This is a simple definition. A function is a block of code which only run when it is called. हमेशा रन नहीं करता. If we have take near about 10 function और मुझे किसी एक ही फंक्शन की जरूरत है, तो बाकी 9 फंक्शन आइडियल कंडीशन में होंगे. हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी केवल वही फंक्शन कॉल करेगा. ठीक है. सेकेंड थिंग दैट वी पास द डेटा इनटू अ फंक्शन. We pass the data into a function and that data is known as a parameter. We pass data into function and these data are known as parameter. This one is the second point. फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं? So function are used to perform a certain action and they are important for reusing the code. Write once, run as many as times when we need. Means we can define the code once and use it as many as times. So we can also that define the code once and use it as many as times we need it. So this one is the simple case. एक बार हमने फंक्शन बना लिया, अब उस फंक्शन की जितनी बार जरूरत है उतनी बार हम उसको कॉल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं. जैसा सी में आपने पढ़ा था कि दो तरीके के फंक्शन है, प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड. उसी तरीके से सी प्लस प्लस में भी दो तरीके के फंक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज अ प्री डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज अ यूजर डिफाइंड. और हर एक प्रोग्राम, चाहे सी का हो चाहे सी प्लस प्लस का हो, हर एक प्रोग्राम में एटलीस्ट वी हैव अ फंक्शन. कम से कम एक फंक्शन जरूर होगा और वो जो कम से कम एक फंक्शन है, दैट वन इज नोन एज अ मेन फंक्शन. सो यहां पे भी हम मेन फंक्शन का यूज करते हैं. ये मेन फंक्शन हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन है and this predefined function is used to execute some set of code. हम अपना भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. सो फंक्शन को डिवाइड किया दो पार्ट में. फर्स्ट वन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन and second one is a user defined function. These are the two types of function, predefined function and user defined function. Like as a कि अगर हम कोई भी कोड लिखते हैं सी में या सी प्लस प्लस में, अगर हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो कम से कम एक फंक्शन जरूर लिखते हैं. जैसे कि आपने लिखा void में,
तो यहाँ पे जो मेरा मेन है, दिस वन इज द प्री डिफाइंड फंक्शन, और मैं कोई और फंक्शन लिखता हूं लाइक एज अ वॉइड ऐड, सो दिस वन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। यहाँ पे जो हमने ऐड लिखा है, दिस वन इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इस फंक्शन को मेन फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। क्यों? क्यों से कि हमें पता है कि कोई भी प्रोग्राम हम रन करते हैं तो केवल वही लाइन एग्जीक्यूट होता है जो मेन फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। बाकी मेन फंक्शन के बाहर क्या लिखा हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो मेन फंक्शन के बाहर की चीजों को एग्जीक्यूट कराने के लिए वी नीड टू लिंक ऑल दोज कोड विच आर आउटसाइड द फंक्शन इन इनसाइड। तो आप लोग को पता है, जैसे ही हमने एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे जो ऐड लिखा हुआ है, दिस वन इज द नेम ऑफ द फंक्शन। void means it does not return any values, and inside the function means inside the body the code are defined what the function should do, what a function want to do, or what an action we want to perform should write inside the add function. now function को हमने define भी कर दिया ना, कैसे किस तरीके से how we call a function inside the main function. So when we declaring a function, when we declaring a function, it is not executed immediately. For example, कि अगर मैं एक एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, like as we create a main function void like as a hello function. This one is your user defined function. Inside this, we write some sort of code like as just cout, insertion operator, and here write I am in main function or I am in hello function. Semicolon. Again, we take main function, and here we write cout I am in main function. This one is the simple program. जब भी हम अभी इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो we know compiler will initiate from the main function and all the codes which are written inside the main will be executed. तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, तो अभी जो हमारा आउटपुट आएगा that will be I am in main function. I am in main function. बाकी और कोई भी चीज प्रिंट नहीं करेगा. नाउ हाउ वी विल कॉल हेलो फंक्शन. सो जो भी हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब हेलो हमारे यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन है. तो जो भी कोड हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट वी विल कॉल दीज यूजर डिफाइंड फंक्शन इनसाइड द मेन फंक्शन. तो इस मेन फंक्शन के अंदर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे. सो टू कॉल द फंक्शन वी सिंपली राइट function name and semicolon. So this one is the call of the function. अब जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, तो कंपाइलर पहले लाइन में पाया
सॉरी मेन फंक्शन के अंदर पहली लाइन पाया कि कोई चीज प्रिंट होने का काम हो रहा है और वो है आई एम इन मेन, सो प्रिंट करेगा आई एम इन मेन फंक्शन। उसके बाद देखेगा कि हेलो नाम का एक फंक्शन कॉल किया गया है, तो प्रोग्राम में सर्च करेगा वेयर इज द हेलो फंक्शन, पा गया यहाँ पे हेलो फंक्शन है। इस हेलो फंक्शन के अंदर की चीजों को अब एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा, तो देखेगा कि हेलो फंक्शन की बॉडी के अंदर फिर से एक प्रिंटिंग का काम हुआ है और उसमें लिखा है आई एम इन हेलो फंक्शन। तो अगली लाइन जो हमारे प्रिंट करेगा आई एम इन हेलो फंक्शन। सो दिस इज द वे वी कॉल यूजर डिफाइंड फंक्शन इनसाइड द मेन फंक्शन। Next thing, that it is not restricted that we use or we call a function single times. A function can be called multiple times. A function can be called multiple times. Means same example मैं copy कर रहा हूँ यहाँ से। This one, और इसके अंदर मैं hello को कई बार कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने 3 बार फंक्शन को कॉल किया है, तो ऑब्वियसली ये फंक्शन 3 बार एग्जीक्यूट होगा और इसका आउटपुट हमारा 3 बार आई एम इन हेलो फंक्शन आएगा। एक बार ये आया, इसके बाद एक बार और प्रिंट करेगा, फिर एक बार और प्रिंट करेगा। मीन्स यहाँ पे हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल किया, मीन्स 3 बार कॉल किया है, तो ये 3 बार प्रिंट करेगा आई एम इन हेलो फंक्शन, आई एम इन हेलो फंक्शन, आई एम इन हेलो फंक्शन। नेक्स्ट थिंग इज हाउ वी डिक्लेयर अ फंक्शन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। 2 पार्ट होते हैं फंक्शन, consist of 2 parts. First one is the declarations and the second one is the definitions. ठीक है, फर्स्ट वन इज अ डिक्लेरेशन सी प्लस प्लस में, डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशन मींस इम्प्लीमेंटेशन। डेफिनेशन को हम इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। सो a C++ function consists of 2 parts. First one is a declaration and second one is a definition. So what is in declarations? So function name, फंक्शन का नाम होगा, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर अगर कोई है तो, अगर कोई पैरामीटर हमने लिया हुआ तो इफ एन। ये 3 चीजें होंगी डिक्लेरेशंस में। पहला फंक्शन का नाम होगा, दूसरा किस टाइप का डेटा रिटर्न कर रहा है, और तीसरा पैरामीटर अगर कोई है तो। और डेफिनेशन में क्या होगी, होल बॉडी ऑफ द फंक्शन मीन्स बॉडी ऑफ द फंक्शन which code to be executed.
लाइक एज ए, अगर हम फंक्शंस को डिक्लेयर कर रहे हैं तो जैसे कि हम रिटर्न टाइप ले लिया इंटीजर, कोई भी रिटर्न टाइप ले सकते हैं। सो दिस इज वन इज द रिटर्न टाइप। अगर सिंटैक्स की बात कर लें, सो फर्स्ट वी राइट रिटर्न टाइप, अगेन वी राइट मेथड नेम और फंक्शन नेम, देन पैरामीटर लिस्ट। This one is the syntax, how we write any function. For example, like we take return type integer and name of the function like addition. Inside this, we pass two parameter a comma b. तो यहाँ पे फंक्शन का नाम हमारा ऐड है, रिटर्न डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और पैरामीटर हमारे पास दो पैरामीटर हैं ए और बी। सो दिस वन इज द डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन। ना इम्प्लीमेंट करना है यानी डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन, ऑल द डेफिनेशंस शुड बी रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो जो भी डिक्लेरेशंस होगा वो यहाँ पे होगा, सॉरी डेफिनेशन होगा वो यहाँ पे होगा। और ये जो हमने लाइन लिखा हुआ है, दिस वन इज द डिक्लेरेशन। एक चीज और ध्यान में रखना, और वो ये है कि अगर हम कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऐड नाम का यूजर डिफाइंड फंक्शन लिया है, सो इट इज डिक्लेयर आफ्टर द मेन फंक्शन। अगर हम मेन फंक्शन के बाद कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन लेते हैं, देन इट विल जनरेट एन एरर। सी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सी प्लस प्लस में होगा। कहने का मतलब यह है, अगर हमने मेन फंक्शन पहले लिया और उसके बाद यूजर डिफाइंड फंक्शन ले रहे हैं, यानी कि हमने पहले मेन फंक्शन लिया और मेन फंक्शन के बाद ऐड नाम का फंक्शन ले रहे हैं, दैट देन एन एरर विल बी अकर। ऐसा क्यों? बिकॉज सी प्लस प्लस फॉलो अ रूटीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा और पहले ही मेन पा गया और मेन के अंदर फिर देखेगा कि भाई हमारा कोई फंक्शन कॉल किया गया है, तो उस केस में जो फंक्शन कॉल किया गया है उसको कंपाइलर रीड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो कंपाइलर विल बी अनअवेयर अबाउट द यूजर डिफाइंड फंक्शन इफ यूजर डिफाइंड फंक्शन विल बी राइट बिलो द मेन फंक्शन। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, दिस शुड बी नोटेड। if a user defined function is declared after the main function, an error will be generated. An error will be occur. Why? Because C++ work from top to bottom. So this one is a simple case. आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहले हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना है, उसके बाद ही मेन फंक्शन लिखना है, अन्यथा
एरर जनरेट होगी और खुद कंफ्यूज रहोगे कि ये एरर क्यों आ रही है। सी में तो ये एरर नहीं आता था, लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा एरर क्यों आ रहा है। अच्छा, अब ये चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमने फंक्शंस का डिक्लेरेशंस एंड डेफिनेशन, अभी जो हमने एग्जांपल लिया ऐड वाला, दोनों एक साथ किए हैं। ये भी पॉसिबल है कि वी कैन सेपरेट द डिक्लेरेशन एंड द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन हम मेन फंक्शन के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन का जो डेफिनेशन होगा वो मेन फंक्शन के नीचे ही करना पड़ेगा। ठीक है, बात को ध्यान से समझिए। फंक्शंस का डिक्लेरेशन हम ऊपर ही कर सकते हैं, लेकिन फंक्शंस का डेफिनेशन हमें नीचे करना पड़ेगा। ये बात आप लोग सी में भी पढ़े होंगे। कैसे? वो ये है कि हमने पहले फंक्शन की डेफिनेशन डाल दी, सॉरी डिक्लेरेशन डाल दिया। जैसे यहाँ पे हमने डाला इंट ऐड, और इसके अंदर दो पैरामीटर, मैंने पैरामीटर छोड़ दिया, पैरामीटर नहीं लिया, उसके बाद सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हम मेन मेथड लिए, वॉइड मेन। इस मेन मेथड के अंदर जो हमें लिखना हुआ वो लिखे। उसके बाद हमने फंक्शंस को डिफाइन किया मेन फंक्शन के नीचे। सो इंट ऐड, नाउ वी विल डिफाइन द डेफिनेशंस ऑफ दिस एडिशन फंक्शन। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सर यहाँ पे भी तो हमारा मेन फंक्शन के नीचे ही इंप्लीमेंटेशन हुआ है या डेफिनेशन डाला गया है। यस, डाला गया है, लेकिन उससे पहले ही हमने फंक्शंस को डिक्लेयर कर दिया है। तो जब भी कंपाइलर टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करेगा, तो मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही देखेगा कि भाई एडिशन नाम का फंक्शन है, तो हाँ हमने एडिशन नाम का फंक्शन ऊपर देखा हुआ है कि रखा हुआ था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन कहीं होगा। तो ये कोड हमारा वर्क करेगा। लेकिन अगर मैंने ये लाइन यहां से मिटा दिया, डिक्लेरेशन वाला पोर्शन, और सिंपल रहने दिया, तो ये प्रोग्राम हमारा एरर जनरेट करेगा।